तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स चैप्टर 12 डाटा हैंडलिंग के वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बाईसाइकिल शॉप ओनर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स ईच डे इन ए पर्टिकुलर वीक। तो एक बाईसाइकिल शॉप का एक ओनर है जो पर डे, जैसे यहाँ पे वीक्स दिए हुए हैं, तो जैसे मंडे को 35 साइकिल सेल किया, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को इतने, थर्सडे को इतने, फ्राइडे को इतने एंड सैटरडे को इतने। ठीक है, आगे देखिए, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। हमें इन सभी इंफॉर्मेशन को एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, प्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ पेपर हम लोग कुछ इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बार ग्राफ पेपर ले लेंगे और तो यहाँ पर 6 डेज़ का डेटा दिया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है कि प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ को यहाँ पे मतलब इस डेटा को हमें इस बार ग्राफ में बना करके शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, डे दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लिए हैं और यहाँ पर वाई एक्सिस बना लिए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग नंबर ऑफ डेज़ को दिखाएंगे और वाई एक्सिस में हम लोग नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड को दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई एक्सिस है एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया ऑन एक्स एक्सिस मतलब डेज, ऑन वाई एक्सिस 1 बिग डिवीज़न 10 बाईसाइकिल्स। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 35, 30, 44, 25, 10 एंड 25। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो 5 का भी मल्टीप्लाई ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 का लिया है। देखिए 10 का लिया मैंने यहाँ पे 10, 20, 30, 40 एंड 50, क्योंकि यहाँ तक 44 तक है और 44 से आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 50 तक लिया है। ठीक है, तो बार ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे उससे वो आप लोग देख लीजिए। देखिए मंडे को बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल सोल्ड यहाँ पे कितने, 35। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग सीधे में देखिए, सीधा में यहाँ पे 10, 20, 30 और आप लोग यहाँ से जूम करके मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। देखिए 10 के बीच, 10 और 20 के बीच में ये एक लाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये ऐसे करके जो जा रही है ये 15 हो जाएगी। ठीक है, 10, 20, 30 और 40 के बीच में क्या आ जाएगा, 35। देखिए तो हम लोग इसको यहाँ से ऐसे करके जाएंगे तो हमारा 35 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमें यहीं से एक ड्रॉ कर देना, एक बिल्डिंग टाइप की इस जगह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। आप लोग स्केल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोगों को ड्रॉ कर लेनी है। देखिए ये आपका 35 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर में आप लोग लिख लीजिए 35 और ये मंडे को सेल हुई है। तो हम लोग इस बार ग्राफ के नीचे हम लोग लिख लेंगे मंडे, इसके नीचे हम लोग लिख लेंगे मंडे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब बोला जा रहा है कि ट्यूसडे को कितनी साइकिल सोल्ड हुई है, 30। तो हम यहाँ पर ट्यूसडे का भी एक बार ग्राफ बना लेंगे, यहाँ से एक बॉक्स को छोड़ करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितने ट्यूसडे में कितने साइकिल सोल्ड हुए हैं, तो 30। तो हम लोग 30 का बार ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए 10, 20, 30 की लाइन कहाँ आ रही है, ऐसे करके यहाँ पे आ जा रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से बार ग्राफ बना देंगे, यहाँ से कुछ इस तरह से। आप लोग इसके ऊपर 30 लिख लेना। ये ट्यूसडे की है तो यहाँ पे मैं ट्यूसडे लिख दे रहा हूँ, ट्यूसडे। ठीक है, इस तरह से हुआ।
अब यहाँ पर वेडनेसडे को कितनी साइकिल चल रही है? 44। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 35 और 30 का हम लोगों ने बना लिया। अब 44 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 44 साइकिल सोल्ड हुई है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ओके जूम करके दिखा देना। यहाँ पे 10, 20, 30, 40। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 40 एंड 50 के बीच में ये जो लाइन है, ये वाली, ये 45 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लेकिन इसके जो एक नीचे जो पतली सी लाइन है वो 44 को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो हमें एकदम ध्यान से इसी को देखिए, ये वाली जो लाइन है इसको हमें यहाँ तक लेकर के जाना है। कुछ इस तरह से आप लोग देखिएगा तो 44 को यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बिल्डिंग बना देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर 44 लिख देंगे। एंड ये हमारा वेडनेसडे का है, तो यहाँ पे हम लोग वेडनेसडे। ठीक है, एंड यहाँ पे आप आ जाइए अब दोबारा। यहाँ पे थर्सडे को कितनी साइकिल सोल्ड हुई है? 25 एंड फ्राइडे को 10, सैटरडे को 25। तो हमने 3 डेज़ का कर लिया। अब बाकी के 3 डेज़ मतलब ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप लोग खुद से भी बना लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 6 डेज़ का पूरा बार ग्राफ बना कर रख दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग यहाँ पे मंडे को कितने साइकिल सोल्ड हुए? 35। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 30 एंड 40 के बीच में जो मिडिल लाइन थी 35 में हमने वहाँ पे बार ग्राफ बना दिया। एंड ट्यूसडे को 30 साइकिल सोल्ड हुई थी, तो हमने 30 के सीधे में लाइन में बार ग्राफ बना दिया। एंड वेडनेसडे को 44, तो 45 से एक कम जो लाइन थी वो हमारा 44 होगी। और यहाँ पे आपका थर्सडे को 25 साइकिल सोल्ड हुई, तो 20 और 30 के बीच में जो लाइन है वो हमारी 25 हो जाएगी। एंड फ्राइडे को सबसे कम साइकिल सोल्ड हुई, जो कि हमने 10 साइकिल वहाँ सोल्ड हुई, तो 10 के देखिए 10 है यहाँ पे, तो इस तरह से कुछ यहाँ पर ले जा करके बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एंड सैटरडे को और थर्सडे को सेम साइकिल सोल्ड हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को बार ग्राफ बनाना समझ में आ चुका होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ऑन एक्स एक्सिस में हम लोगों ने डेज को रिप्रेजेंट किया, ऑन वाई एक्सिस को हमने साइकिल्स मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। द नंबर ऑफ एडल्ट्स इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन इज गिवन इन द बार ग्राफ बिलो। तो हमें यहाँ पे बार ग्राफ पहले से बना हुआ मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बार ग्राफ है। इन्होंने यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन एक्स एक्सिस में शो किया है और नंबर ऑफ एडल्ट्स वाई एक्सिस में शो किया है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बार ग्राफ है और नीचे कुछ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। ठीक है, तो बार ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे द बार ग्राफ रिप्रेजेंट। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ, आप लोग यहाँ से भी नोट कर सकते हो, द नंबर्स ऑफ एडल्ट्स इन ए विलेज अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ एजुकेशन। मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एडल्ट्स in a village according to their level of
एजुकेशन लिख लो, एजुकेशन, ठीक है। एंड आप लोग यहाँ पे दूसरा बी नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अनएजुकेटेड एडल्ट्स आर देयर। तो आप लोग यहाँ से आप लोग देख लो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अनएजुकेटेड पहले नंबर पे है, तो इसका बार ग्राफ किस नंबर को शो कर रहा है, 1100, ठीक है। तो कितने अनएजुकेटेड है, 1100, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1100। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एडल्ट्स आर एजुकेटेड अप टू प्राइमरी लेवल, हाई स्कूल लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए प्राइमरी लेवल एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल 900 को शो कर रहा है, देख लीजिए सीधे में 900 है, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल में हमारा 900 हो जाएगा, ठीक है। अब हाई स्कूल लेवल में आप लोग देखिए, हाई स्कूल लेवल एजुकेशन अप टू मिडिल स्कूल, एजुकेशन अप टू हाई स्कूल, ठीक है। तो हाई स्कूल आप लोग देखो किसको शो कर रहा है, इस तरह से कुछ, रुकिए देखिए 700 को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 700। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो सॉल्व हो गया। अब 3 के लिए 3 देखिए, ड्रॉ ए बार ग्राफ। अब हमें फिर से एक बार ग्राफ बनानी होगी। ड्रॉ ए बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का हमें बार ग्राफ बनाना होगा, यानी कि बार ग्राफ बना के इस डेटा को बार ग्राफ में शो करना होगा, ठीक है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बार ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद उसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर कितने, 32 डिग्री, 36 डिग्री, 41 डिग्री, 45 डिग्री एंड 43 डिग्री। इसका मतलब है कि मार्च में इतने डिग्री सेल्सियस था, अप्रैल में 36 डिग्री सेल्सियस था एंड बाकी के इतने थे, ठीक है। तो हाईएस्ट कितने हैं, 45। तो हमने यहाँ पर 50 तक के, मतलब 10 के टेबल यूज़ किए हैं 50 तक, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमने मंथ्स लिए हैं एंड वाई एक्सिस में हमने हाईएस्ट टेम्परेचर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मार्च मंथ में कितने सेल्सियस तक गया है, 32, ठीक है। तो 10, 20, 30 एंड 30 के बाद जो 2 लाइन्स होंगी, देखिए 30 के बाद जो 2 लाइन्स है, एक मिनट, अब आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, देखिए 10, 20, 30 के बाद जो 2 लाइन्स है, देखिए 1 एंड 2 प्रॉपर तरीके से तो मुझे भी नहीं दिख रही, लेकिन हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 30 के बाद जो स्मॉल 2 लाइन्स है वही 32 है, तो हमें वहीं से हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो 32 कौन से मंथ में, मार्च मंथ में 32, ठीक है। तो हमने इस बार इस टेबल के नीचे हमें यहाँ पे महीना मार्च लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इन बाकी के मंथ्स का यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो शायद आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा कि बार ग्राफ ऐसे एक्चुअली में कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। देखो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का यहाँ पे डाटा मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। देखो मार्च में 32 था, तो 32 के बाद जो स्मॉल 2 लाइन्स होंगी, तो जो दूसरा वाला स्मॉल लाइन होगा वही 32 है और हमें वहीं से बार ग्राफ बना देना है। एंड मार्च का बार ग्राफ बन गया एंड एक बॉक्स छोड़ करके वहाँ से अप्रैल में 36 था, तो नीचे अप्रैल लिख करके उसके ऊपर से उसका बार ग्राफ बनाते हुए देखो 30 और 40 के बीच में एक मिडिल लाइन होगी जो वो 35 होगी एंड उसके ऊपर में एक स्मॉल लाइन होगी जो 36 होगी, ठीक है। तो हमें वहीं से एक बार ग्राफ हमने यहाँ पे बना लिया एंड मई में 41 है, तो 40 के ऊपर में एक स्मॉल लाइन होगी,
तो हमें देखो वही एकदम स्मॉल से छोटी लाइन रहती है, तो हमें वहीं से एकदम ध्यान से ड्रॉ करना है। एंड जून में 45 डिग्री, तो 40 और 40 एंड 50 के बीच में 45 है। तो यहाँ पे आप सभी को मिडिल लाइन दिख रही होगी, लेकिन स्मॉल लाइंस थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो 45 तो इजी हो गया होगा। एंड 43, ठीक है। तो देखो 40 के बाद जो 40, 41, 42, 43, तो उसके बाद जो 3 लाइन्स होगी तो वहाँ से हमें ड्रॉ कर देना है। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है, हमें यहाँ पे नीचे में सेक्शंस दिए हुए एंड इस साइड में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लास 7 स्टूडेंट्स डीएवी पब्लिक स्कूल के। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉयज़ के जो बार ग्राफ है इसे खाली बॉक्सों से रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे गर्ल्स के पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देखो बॉय यहाँ पे एक साथ बॉयज़ के डाटा को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 15 है बॉयज़ के, एंड यहाँ पे गर्ल्स के 10 और 15 के बीच में आपका यहाँ पे है गर्ल्स के। एंड यहाँ पे 7A का हो गया, 7B का भी कुछ बॉयज़ का 10 है एंड गर्ल्स का 20 है। 7C का भी कुछ इसी तरह से है, आप लोग देख लो। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे द बार ग्राफ represent the number of boys and girls in 4 sections. 4 sections of class हमारे कितने 7, ठीक है। क्लास 7 ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, ठीक है। आप यहाँ से ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल लिख लो, ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, ठीक है। देखो हमें बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, 4 सेक्शंस के बॉयज़ एंड गर्ल्स, और वो भी 7 क्लास के डीएवी पब्लिक स्कूल के, ठीक है। बी नंबर इन विच 2 सेक्शंस आर द नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ऐसे कौन से सेक्शंस है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है। तो आप लोग यहाँ से देखोगे तो 7A एंड 7D के इक्वल है। देखो ये है 7D एंड ये है 7A, तो इसके गर्ल्स एंड इसके गर्ल्स नंबर में सेम है, बाकी के ऊंचा नीचा है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7A एंड 7D, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी आप लोग देखो, हाउ मेनी सेक्शंस हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी सेक्शंस हैव मोर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज़। ऐसे कितने सेक्शन हैं जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पे 7A में तो बॉयज़ ज़्यादा है, 7B में गर्ल्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक 7B हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 7C में भी नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है, तो ये भी एक हो जाएगा। 7D में नंबर ऑफ बॉयज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो कितने सेक्शन में गर्ल्स की क्वांटिटी, गर्ल्स की नंबर ऑफ कितना है बॉयज़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7B एंड 7C, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे 2, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।